हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा कि जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर अभी चल रहा है, लेकिन कई सारे बच्चों का सवाल है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। वैसे तो अभी आपके जो पेपर हैं वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी चल ही रहे हैं। लेकिन यहां से अपन जानेंगे भाई जितने बच्चों ने अभी तक पेपर दिया है उनके आधार पर हम एक कट ऑफ एनालिसिस निकाल रहे हैं। क्योंकि देखो, जिन्होंने पेपर नहीं दिया और जो बच्चे ने पेपर दे दिया है, दोनों को थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि आपके जो सेफ अटेम्प्ट हैं वो कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका अंदाजा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। तो यहां से अपन बात करेंगे भाई कट ऑफ इसको ऐसे मान के चलो भाई सेफ अटेम्प्ट कितने हैं, ऐसे आप लोग मान के चलिए, ठीक है ना। चलिए, सारी चीजें अपन यहां से डिस्कशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी रही है, वो सारी की सारी बातें अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो भाई टोटल पोस्ट कितनी थी, 11,558, जिसमें से ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट थी वो 8,113 और अंडर ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट है वो 3,445। तो जो अभी लड़ाई अपन लड़ रहे हैं वो 8,113 पोस्टों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी पेपर ग्रेजुएट वाले चल रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले पेपर आपके इसके बाद चलेंगे। चलिए, अगली यहां से अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई इस बार जो अटेंडेंस है ना वो 47%, मतलब 48% रही है, 50 से कम रही है, सीधा सा फंडा ये है, ठीक है ना। तो अभी जो आपकी अटेंडेंस है वो 50 से कम है लगभग हर शिफ्ट में। लेकिन देखो, मैं आपको सीधा सा फंडा बता रहा हूं, ये अटेंडेंस कम क्यों रही है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर कोटा का रहने वाला है तो उसका सेंटर दे दिया उदयपुर दे दिया। अब कोटा वाले बच्चे का सेंटर उदयपुर दे दिया और जिस बच्चे की तैयारी नहीं थी वो पेपर देने गया ही नहीं, तो यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अटेंडेंस कम है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन बच्चों की तैयारी बढ़िया है वो सारे बच्चे पेपर देने गए हैं, और आपकी जो लड़ाई है ना वो उन्हीं बच्चों से है जिन बच्चों की तैयारी बहुत बढ़िया है। भाई जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है ही नहीं, अगर वो पेपर दे भी देंगे ना तो भी क्या फर्क पड़ेगा। तो आप ऐसा मत समझो कि सर अटेंडेंस कम है तो कट ऑफ कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भीड़ कम हो गई एक तरीके से। जिन बच्चों की तैयारी नहीं थी ना वो पेपर देने नहीं आए, उन्होंने अपना पैसा बर्बाद नहीं किया, कहने का मतलब वो भीड़ हट चुकी है जो किसी काम की थी नहीं, मतलब वो पहले भी काम की नहीं थी और पेपर वो दे भी देती ना तो भी वो आपके काम के नहीं थे, वो भीड़ हटी है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। असली जो कंपटीशन है वो इन्हीं में रहने वाला है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कट ऑफ बिल्कुल भी मतलब इससे अफेक्ट नहीं करेगी कि उन बच्चों ने पेपर नहीं दिया, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। वो बच्चे चाहे पेपर दे चाहे पेपर नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे थे जो जबरदस्ती भीड़ बढ़ा रहे थे, उनकी तैयारी नहीं है, तो उनसे अपना कंपटीशन नहीं है। अपना कंपटीशन उन बच्चों से है जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है और जो एग्जाम देने आए हैं, ठीक है ना। चलिए, सीबीटी 1 में कितने गुना पास करेंगे, 15 गुना पास करेंगे। अब यहां से 15 गुना, भाई 8,113 का 8,113 का अगर 15 गुना करेंगे तो 1,21,695 बच्चों को पास किया जाएगा सीबीटी 1 में। मतलब ये बच्चे होंगे 1,21,000, ये आपके सीबीटी 2 का पेपर देंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर इसमें भी साइको के लिए 8 गुना को पास किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, यहां से अगर मैं बात करूंगा भाई मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, टोटल मिलाकर ये 3 ही सब्जेक्ट हैं। अगर यहां से मैं गणित में बात करूं तो एक एवरेज बच्चा जो थोड़ा सा, जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत बढ़िया थी, मतलब जिसकी तैयारी अच्छी थी, वो करीब 23 से 25 नंबर तक वो अटेम्प्ट मतलब विद एक्यूरेसी के साथ कर पा रहा है। ये अटेम्प्ट नहीं है, ये उनके नंबर आएंगे, मतलब ठीक है ना। एक जो बच्चा जिसकी तैयारी बढ़िया थी, जिसकी तैयारी मतलब एक एवरेज थी, वो 23 से 25 नंबर 30 में से
इतना वो नंबर ला रहा है आराम से गणित में, चाहे वो कोई सी भी शिफ्ट में बच्चे ने पेपर दिया हो, ठीक है ना। रीजनिंग थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट होता है, तो 28 से 30 हर बच्चा ला रहा है जिसकी तैयारी बढ़िया थी। चलिए, जीके जीएस में थोड़े से बच्चे अटक जा रहे हैं क्योंकि जीके जीएस इस बार थोड़ी सी कठिन आ रही है, ठीक है ना। तो 40 में से जीके जीएस में 20 और 25 नंबर ही बच्चे ला पा रहे हैं। ये मैंने वो नंबर बताए, ये अटेम्प्ट नहीं बताया, ये मैंने वो नंबर बताया है कि बच्चे इतने ला रहे हैं, मतलब कट ऑफ तो इससे ज्यादा ही जानी है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से सेफ अटेम्प्ट की बात करूं, भाई एक बच्चा 23 नंबर तो ले रहा है, एक बच्चा रीजनिंग में 28 नंबर तो ले रहा है, और एक बच्चा 40 में से 20 नंबर तो ले रहा है। अगर मैं इन तीनों कम कम वाले को भी जोड़ूं तो भी आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। मतलब कोई सी भी कैटेगरी का, कोई सा भी जोन का बच्चा हो, अगर उसके 71 नंबर बन रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 71 अटेम्प्ट होनी चाहिए, नहीं, अटेम्प्ट नहीं है ये 71 नंबर आने चाहिए। हर बच्चा जिसकी तैयारी बढ़िया है ना, वो इतने इतने नंबर ला रहे हैं, वो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो बच्चा 71 नंबर ला रहा है, जिस बच्चे के 71 नंबर आएंगे वो अपने आप को सेफ समझे, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। और ये मैं बात कर रहा हूं यूआर कैंडिडेट का, ठीक है ना। अब ओबीसी के 5 नंबर और कम कर लो, एसटी एससी वालों के और भी 5 नंबर कम कर लो, आ रही बात समझ में। तो इसमें बस मैंने एक यूआर कैंडिडेट का 71 बताया है। अब इसमें से आपके हिसाब से 5-5, 10-10 नंबर अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार कम कर लेना। जैसे नॉर्मली ओबीसी की 4 से 5 नंबर कम जाएगी, जैसे एसटी एससी की नॉर्मली इससे 10 नंबर कम जाएगी, है ना, इतना अंतर आता है। चलिए, तो पूरा का पूरा मामला यह है। आगे की अगर मैं बात करूंगा, भैया अभी तक 5 जून, 6 जून, 9 जून, 10 जून, बेटा 10 जून का तो पेपर ही है ना भाई, वो एक शिफ्ट है ना बिहार में, उसमें कैंसिल हुआ है बस, बाकी में नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 5, 6, 9 और 10 अगर मैं बात करूंगा, भाई कौन सी शिफ्ट का पेपर आसान था, कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन था, ये नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, ठीक है ना। चलिए, देखो 5 जून का पहली शिफ्ट हार्ड थी, मतलब 5 जून को जिन बच्चों का पहली शिफ्ट में पेपर था उनके नंबर बढ़िया बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, सेकंड और थर्ड वाले मॉडरेट थे, आसान पेपर नहीं आया, मॉडरेट आया है, तो मॉडरेट वालों के भी नंबर बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते, ठीक है ना। चलिए, 6 जून को सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, पहली और तीसरी थोड़ी मॉडरेट थी, ठीक है ना। चलिए, 9 जून को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी और तीसरी शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट थी, 10 जून को तीनों ही शिफ्ट मॉडरेट थी, मतलब बहुत ज्यादा कठिन पेपर आया नहीं 10 जून का, ठीक है ना। ये जो अपन ने ये हार्ड और मॉडरेट निकाला है, ये बच्चों के फीडबैक से ही निकाला है, मतलब हम हमारी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं, ये बच्चों के जैसे जैसे फीडबैक आता है वैसे वैसे हम यहां पर सारी चीजें आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात करते हैं कि बेटा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, मुद्दे की बात तो यही थी, ठीक है ना। क्योंकि मैं 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूं, एक तो साइकोलॉजी आपको पढ़ाता हूं, अभी जैसे आप सी बेट में पहुंचेंगे साइकोलॉजी वाले, मतलब सीबीटी 2 के बाद में जो आपका सी बेट का एग्जाम होगा वहां पर पहुंचेंगे, तो आपको मेरे वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, पहली बात तो, ठीक है ना। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि मैं गणित का भी एक टीचर हूं, मेरा कंटेंट बहुत बढ़िया है, आप एक बार अगर देखेंगे ना मेरा कंटेंट तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जल्दी अपन अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।